NSHS थर्ड डेटा से ये है हमें पता चला है कि 40% से ज़्यादा बच्चों का इधर एनीमिया स्टेटस है। तो हमें लगा कि ब्रिटानिया के साथ हम मिलकर कुछ करें। स्कूली बच्चों को एनीमिया मुक्त करने के साथ साथ जागरूक करने के लिए हमने जयपुर के 2 ब्लॉक्स चाकसू और फागी को चुना, जिसमें लॉटरी से तय हुआ कि चाकसू पहले चरण में इंटरवेंशन ब्लॉक रहेगा और फागी कंट्रोल ब्लॉक। अक्टूबर 2018 में नारायणा हेल्थ की CSR टीम ने बच्चों को मिलने वाले पोषण का सही आंकलन करने के लिए चाकसू ब्लॉक के 26 सरकारी स्कूलों में जाकर 200 बच्चों के खाने की जानकारी इकट्ठा की और यहीं से तय हो गया कि बेहतर कल के लिए आज सुधारना बेहद जरूरी है। सुपोषण, मजबूत भविष्य की नींव। 26 जनवरी 2019 गणतंत्र दिवस। चाकसू ब्लॉक के शिवदासपुरा बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय से ब्रिटानिया द्वारा निर्मित आयरन से भरपूर बिस्किट्स का वितरण शुरू किया गया। इंटरवेंशन ब्लॉक के 26 स्कूलों में बिस्किट्स पहुंचाए गए। टीचर्स और विद्यार्थी दोनों को ही समझाया गया कि सुपोषण कार्यक्रम से क्या और कैसे फायदा पहुंचने वाला है। स्कूली बच्चों को राज्य सरकार के द्वारा सुबह दूध और दोपहर को मिड डे मील योजना के तहत खाना दिया जाता है, लिहाजा छुट्टी होने से 1 घंटा पहले बिस्किट वितरण का निर्णय एक नया बदलाव ले आया। जी, यहाँ पे नामांकन बढ़ा है बच्चों का और जो बिस्किट है वो बच्चों को बहुत ही टेस्टी लगते हैं, जिससे उनके दिमाग पे भी बहुत अच्छा असर पड़ रहा है और बहुत ही पौष्टिक है। इससे बच्चे डेली स्कूल आ रहे हैं और उनमें एक अलग ही खुशी है। जयपुर जिले के 2 ब्लॉक चाकसू और फागी को सुपोषण कार्यक्रम के लिए चुना गया। दोनों ही ब्लॉक्स में चुने गए 300 बच्चों के ज्ञान, व्यवहार और आदत यानी नॉलेज, एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस की जानकारी इकट्ठा की गई। दोनों ही ब्लॉक्स के बच्चों के हीमोग्लोबिन की मात्रा की पूरे कार्यक्रम के दौरान 3 बार जांच। बच्चों और उनके परिजनों को भी एनीमिया के प्रति जागरूक करना। दोनों ब्लॉक्स के 52 सरकारी स्कूलों के 16,491 बच्चों को खाना है 100 दिनों तक आयरन से भरपूर बिस्किट्स। 4 बिस्किट रोज के नारे के साथ एनीमिया के खिलाफ शुरू हुए इस अभियान में एक और आकर्षण जोड़ा गया। जयपुर के प्रसिद्ध रंगकर्मियों के द्वारा स्थानीय मारवाड़ी भाषा में एक नुक्कड़ नाटक तैयार करवाकर उसका सभी स्कूलों में मंचन शुरू हुआ। ये बच्चे देखो गांव से ले आए जो मैं तो इन्हें ठीक कर दियो, ऐसे कर दियो कि खून पिलाना पड़ेगा। भाई ऐसा मेरी बात सुनो, खून की कमी है लेकिन कुछ इसका अच्छा खान पान अगर इसका शुरू करोगे, अच्छे पौष्टिक तत्व खिलाओगे तो ये बिल्कुल वापस स्वस्थ हो जाएगा। इलाके के चौक और बाजारों में लोगों के बीच पहुंचकर एनीमिया के बारे में जागरूक किया गया। बच्चों को हंसाते हंसाते वो बातें समझाई गई जो किताबों में पढ़ी तो थी लेकिन दिमाग में नहीं बस पाई। अभिव्यक्ति के सशक्त माध्यम ने बच्चों को मनोरंजक तरीके से शिक्षित किया। स्वस्थ रहना चाहिए। हमें ये बहुत अच्छा लगा, शानदार लगा और इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें रोजाना मेथी, पालक और बथुआ और दाल खानी चाहिए, जिससे हमारे शरीर में खून की कमी न हो और हम एनीमिया रोग से ग्रसित न हो। नाटकों का मंचन दोनों ही ब्लॉक्स में किया गया ताकि ये जांचा जा सके कि कंट्रोल ब्लॉक्स में जागरूकता के प्रयास बच्चों के स्वास्थ्य और उनके व्यवहार पर किस तरह से असर करते हैं। नतीजे सामने लाने के लिए इंटरवेंशन ब्लॉक चाकसू में अंतिम चरण के नॉलेज, एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस सर्वे को अंजाम दिया गया। बिस्किट्स का स्वाद बच्चों की जुबान पर चढ़ चुका है और उसका असर भी सामने आ रहा है। बहुत अच्छा है और इससे सभी बच्चों को पोषण मिलता है, आयरन पूरा आयरन की कमी को पूरा करता है। और आंकड़ों से साफ हो जाता है कि बिस्किट्स और समझाइश ने किस तरह से बच्चों पर असर किया है।
इंटरवेंशन ब्लॉक चाकसू में बेसलाइन हीमोग्लोबिन 11.8 ग्राम प्रति डेसीलीटर था। 100 दिनों तक ब्रिटानिया निर्मित आयरन प्रचुर बिस्किट्स खाने के बाद हीमोग्लोबिन 12.7 दर्ज किया गया। जाहिर है इस बढ़ोतरी में जागरूकता लाने के प्रयास भी थे। वहीं कंट्रोल ब्लॉक फागी में बेसलाइन हीमोग्लोबिन 11.2 दर्ज किया गया था और जागरूकता के सभी प्रयासों के 100 दिन बाद हीमोग्लोबिन 11.5 ग्राम प्रति डेसीलीटर पहुंचा। यदि इस बदलाव को बालिकाओं में देखा जाए तो इंटरवेंशन ब्लॉक चाकसू में हीमोग्लोबिन का स्तर 11.5 से बढ़कर 12.3 ग्राम प्रति डेसीलीटर हुआ है। वहीं लड़कों में 12.1 से बढ़कर 13.2 ग्राम प्रति डेसीलीटर दर्ज किया गया। कंट्रोल ब्लॉक फागी में बिस्किट्स का वितरण नहीं किया गया था, लेकिन जागरूकता के प्रयासों के बाद लड़कों में हीमोग्लोबिन का स्तर 11.4 से 11.9 दर्ज किया गया। वहीं लड़कियों में ये स्तर 11.1 से 11.2 हुआ। इन आंकड़ों से साफ है कि लड़कियों को एनीमिया की कमी से उबारने के लिए पोषण की अधिक जरूरत है। जाहिर है ये परिणाम उत्साह बढ़ाने वाले हैं। सुपोषण कार्यक्रम का उद्देश्य पूरा करने में कई चुनौतियां थी। वक्त पर स्कूल्स में बच्चों के लिए बिस्किट्स पहुंचाना, टीचर्स के जरिए बच्चों के बीच रोज 4 बिस्किट्स बंटवाना, और रोज बच्चों की हाजिरी लेना कि किसने बिस्किट खाया और कौन छुट्टी पर था। कार्यक्रम की तय रूपरेखा के अंतर्गत प्रत्येक स्कूल में एक बच्चे को स्कूल चैंप बनाया गया, जिसकी जिम्मेदारी थी कि वो अपने स्कूल के बच्चों के बीच हर रोज सुपोषण कार्यक्रम की बात करेगा और बच्चों को एनीमिया के नुकसान और बिस्किट खाने के फायदे बताएगा। आयरन की गोलियां लेकर, आयरन मुक्त भोजन लेकर, नियमित खून की जांच तथा पोषक तत्व युक्त भोजन लेकर खून की कमी को दूर किया जा सकता है। फिलहाल कंट्रोल ब्लॉक फागी के सभी स्कूलों में आयरन प्रचुर बिस्किट्स का वितरण जारी है। प्रत्येक बच्चे को प्रतिदिन 4 बिस्किट्स खिलाने की जिम्मेदारी नारायणा हेल्थ की CSR टीम के सदस्यों ने उठाई है। सभी बच्चों की हाजिरी और बिस्किट्स खाने को दर्ज किया गया है, इसी उम्मीद के साथ कि सुपोषण के जरिए एक मजबूत भविष्य की नींव तैयार करने का प्रयास लगातार बढ़ता रहेगा, क्योंकि हम कटिबद्ध हैं अपने सामाजिक सरोकारों को निभाने के लिए। फिर अगली बार और भी चुस्त तंदुरुस्त जोर से हाँ।